My love cooking, my love cooking। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम हमेशा वहाँ के साथ यू आर कुकिंग कॉर्नर में हर दिल अजीज चावल की रोटी और साग तैयार करेंगे। जो खाए फौरन कह दे वाह वाह मियां साहब। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको सलाम और उशो का यू आर कुकिंग कॉर्नर में। आज हम ट्रेडिशनल डिश बनाएंगे ज़बरदस्ती। आज हम बनाएंगे सरसों का साग। ज़बरदस्त आपके लिए स्पेशल हम लेकर आए हैं। हमने ये साग लिया है, 2.5 किलो साग है, 1 पाव पालक है, 1 पाव मेथी है। ये महा ने आपको बता दिया सब कुछ। अब हम पानी चूल्हे पर रखेंगे और इसको बॉयल करेंगे। इसको महा बॉयल करेंगी। देखिए कलर कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसे फ्लैग का कलर होता है। महा इसको कुछ मिनट के लिए बॉयल करेंगी और उसका पानी फेंक देंगी। आप इसी तरीके से बॉयल करें, जो कीड़े वगैरह होते हैं सब इसमें निकल जाते हैं, जर्म्स वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। बॉयल करके इसका पानी फेंकेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे सारे मसालों के साथ इसको रेडी करेंगे। चलिए हम इसको बॉयल करके इसका पानी फेंक के आपको दिखाते हैं सारे मसालों के साथ। और हम इसके साथ बनाएंगे ज़बरदस्त सी रोटी। राइस की हम रोटी बनाएंगे, चावलों के आटे की, वो भी हम बताएंगे इस डिश के साथ। ये सर्दियों की ख़ास सौगात होती है, आप बनाएं अपने घर में हमारी रेसिपी से। और हमने महाने इसको पूरा वॉश किया अच्छी तरीके से और हमने इसको कटिंग कर लिया है। इस तरह की सामने कटिंग करना है। चलिए इसको बॉयल करते हैं। साग का पानी हमारा बॉयल हो रहा है। 4 से 5 मिनट हम साग को पका के इसका पानी फेंक देंगे और फिर हम आपको मसाले के साथ बना के दिखाएंगे। पानी में हम लोग थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, फिर इसके अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें। ये महा ने हल्दी डाल दी। अब सारी चीज़ें इसमें यानी कि साग ऐड करेंगे और उसको बॉयल करके इसका पानी फेंक देंगे। जो भी इसके अंदर कीड़े या बैक्टीरिया होता है वो साफ हो जाता है। हमारा जैसे ही पानी बॉयल होगा हम इसमें साग ऐड करेंगे। ये पानी बॉयल हो गया है और महा इसमें साग डाल रही है और मेथी और पालक भी इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको बॉयल करेंगे 3 से 5 मिनट और इसको फिर पानी इसका फेंक देंगे। 3 से 5 मिनट इसको बॉयल करेंगे और उसका पानी फेंक देंगे। ये पालक है, पहले हमने वो डाली, अब ये पालक डाल। साग डाली थी, अब पालक डाल रही है, अब मेथी डालेंगी। ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी, पालक, मेथी और साग। अब ये जैसे ही बॉयल होगा इसका पानी फेंक के हम आपको मसालों के साथ इसको बना के दिखाएंगे। साग हमने बॉयल कर लिया था, बॉयल करके हम इसका पानी फेंक के आपको दिखा दिया डिश में रखा हुआ है। और ये हमने राइस लिए हैं 1 पाव, जिसकी हम चावल की रोटी बनाएंगे। ज़बरदस्ती इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसको जैसे पेन की तरह लिक्विड होता है वो हम तैयार करके आपको दिखाएंगे। रोटी कैसे बनती चावल की, बहुत अच्छी लगती है साग के साथ। और ये इसका मसाला है 1 टीस्पून लाल मिर्च है, टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च है और टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च है, टमाटर है 4 से 5 और ये हरी मिर्च है और ये लहसुन की पीस हैं 4 से 5, जो हम कटिंग करके सबको ये साग में ऐड करेंगे और इसको घोट के पूरा फिर ऊपर से इसको भगार देंगे। हम आपको दिखाएंगे। बहुत ज़बरदस्त डिश है सर्दियों की। और ये साग हमें अपने मम्मा ने हमें बनाना सिखाया। हमारी मम्मा बहुत अच्छा बनाती हैं। हम उनकी रेसिपी से आज आपको बता रहे हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और ये हमने दही भी लिया है 1 पाव, जिसमें हम ऐड करेंगे। हमने फ्रीज़र में रखा था तभी जमा हुआ थोड़ा सा, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। सरसों थोड़ी गर्म होती है इसलिए। वहाँ कह रही सरसों थोड़ी गर्म होती है इसलिए। चले हम सरसों का साग हम बनाएंगे एक ज़बरदस्त से चीज़ के अंदर ये है, हम इसमें बनाएंगे। मट्टी की हांडी है हमारी, इसमें बहुत अच्छा साग बनता है, ज़बरदस्त। चलिए हम स्टार्ट करना शुरू करते हैं। ये सर्दियों की सुपर डुपर डिश है। ये चावल की रोटी, मकई की रोटी के साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है। साथ सफ़ेद वाला मक्खन बहुत अच्छा लगता है। मक्खन भी आपको रख के दिखाएंगे इस पर। अच्छा, लस्सी भी, मगर हम लस्सी तो अभी हम आपको नहीं दिखा रहे। अभी हम आपको चावल की रोटी दिखाएंगे, मक्खन और साग अच्छा सा ज़बरदस्त सा चटपटा सा बना के दिखाएंगे। साग थोड़ा सा लेट गलता है तो आप इसको हमेशा मॉर्निंग में चढ़ा दें। हमारी मम्मा भी मॉर्निंग में चढ़ाती हैं, यानी कि सुबह चढ़ा देती हैं, रात तक ये हो जाता है। घोटना पड़ता है ना इसको, तो ये बहुत ज़बरदस्त सा होता है। घुटने से बहुत अच्छा हो जाता है ये लेस वाला। आपकी चॉइस है, अगर आप नहीं घोट सकते तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते। ये देखिए महा इसमें ऐड कर रही है मट्टी की हांडी में। मट्टी की हांडी में साग बहुत अच्छा बनता है।
ये देखिए हमने अपनी मिट्टी की हांडी में साग ऐड कर दिया। साग हमारा 2 से 2.5 किलो था और 1 पाव मेथी थी और 1 पाव पालक थी, हमने आपको बताई थी। अब पूरा मसाला ऐड कर रहे हैं इसमें। 4 से 5 टमाटर थे, लहसुन की पीस है 4 से 5, हरी मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, लाल मिर्चें। सॉल्ट अभी नहीं डलेगा, सॉल्ट हम एंड में डालेंगे। अब ये अपने ही पानी में ये होता रहेगा, गलता रहेगा और उसको हम साथ साथ घोटते रहेंगे। जैसे ही गल जाएगा फिर हम उसको ऊपर से भगा देंगे ज़बरदस्त सा। ये मिट्टी की हांडी में हमारा साग हो रहा है। हमारी मिट्टी की हांडी है और ये वुड का स्पून है, इस तरह लीजिए। ये वुड यानी कि लकड़ी का स्पून है। बस ये सही है। अब हम इसको कैप लगा देंगे। अब इसको कैप लगा देंगे हम। अभी हमारा गलता रहेगा और जैसे जैसे साथ ही गलेगा वैसे वैसे हम इसको घोटते रहेंगे, जैसे जैसे पानी छोड़ेगा ये। अब ये महा इसमें दही भी ऐड कर रही हूँ जो हमने डीप फ्रीज किया हुआ था। 4 से 5 टेबल स्पून हमने इसमें दही भी ऐड कर दिया है। अब इसको ढक के हम पकने देंगे। साग को हमेशा आप स्लो फ्लेम पे रखें क्योंकि इसमें से पानी निकलता रहता है और ये आहिस्ता आहिस्ता गलता है। स्लो फ्लेम पे रखेंगे तो उसका पानी में ही ये गल जाएगा अपने। ये देखिए कितना ज़बरदस्त धुआं निकल रहा है। हमारा साग हल्का हल्का पानी छोड़ता जा रहा है, देखिए आप। जैसे ये पानी छोड़ेगा इसको भी हम हल्का हल्का सा गलना शुरू होगा, फिर उसको हम मैश करेंगे। ये देखिए स्टीम कैसे निकल रही है इसमें से। ये महा हिला रही है इसको, ये देखिए धुआं क्या ज़बरदस्त निकल रहा है। सर्दियों में साग बहुत अच्छा लगता है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता पानी छोड़ेगा और उरुषा को थोड़ा सा सब्र नहीं हो रहा, पानी और निकल जाए इसका। दिखाने के लिए परेशान बेचैन। इसका पानी ड्राई हो चुका हुआ है। अब हम इसको मैश करेंगे और मुसलसल इसी तरह करते रहेंगे इसको, तो ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से मैश करेंगे हम। ये बहुत देर से यानी कि 5-6 घंटे में रेडी होता है। स्लो आंच पे बिल्कुल अपने ही पानी के अंदर गल जाता है। और जब गलने के बाद इसको अच्छी तरह से आप मैश कर लीजिए। और मैश करने के बाद या तो आप इसमें मकई का आटा ऐड करें या तो फिर आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। हम अभी आपको दिखाएंगे पूरा मैश करके। इसको अच्छी तरीके से मैश कर रहे हैं, इसको महा कर रही हैं। बहुत मज़े की डिश बनती है ये। इसी तरीके से आपको मैश करना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं इसको। ये देखिए माँ इसको मैश करें अच्छी तरीके से। ये देखिए हमने अच्छी तरीके से इसको घोट लिया है, चम्मच से, मैशर से, दाल घोटनी से अच्छी तरह से ये घुट चुका हुआ है। ये देखिए माहा ने इसको बहुत ज़बरदस्त अच्छी तरीके से मैश कर दिया है। कितना अच्छा कलर हो गया है इसका। देखिए इस तरीके से आपने मैश करना है। मैश भी कर सकते हैं, ग्राइंड भी कर सकते हैं, मगर हमने इसको मैश किया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इसमें मकई का आटा ऐड करें। मकई का आटा ज़रूरी है नहीं है घर में, तो अगर मकई का आटा नहीं है तो आप घर का आटा भी गंदम का यूज़ कर सकते हैं। हम घर का ही आटा इसमें डालेंगे। हमने आपको पहले ही बोला था जो घर में चीज़ें होती हैं हम आपको वही बना के दिखाते हैं। चलिए हम इसमें आटा ऐड करते हैं। ये 4 से 5 टेबल स्पून छना हुआ गंदम का आटा है। इसको थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। इससे आटों से बहुत अच्छा लेस बनता है। इसके अंदर गंदम का आटा भी आप डाल सकते हैं, इससे लेस अच्छा बनता है, और मकई का भी। इसको पूरा मिक्स कर देंगे। आटे से बहुत अच्छा टेस्ट होता है, लेस बनता है आटे से। कोई भी आटा आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग मकई का करते हैं, मगर हमारे घर में सबको दांतों की भी बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए मकई का आटा हम लोग यूज़ करते हैं। खा खा के मुख्तलिफ चीज़ें बुरा हाल कर लिया सबने अपना। इससे भी बहुत टेस्टी बनता है ये, बना के देखिए आप। इसको और मैश करेंगे। अब हम इसमें गरम मसाला और नमक ऐड करें। नमक जब बन जाए तो जब ऐड कीजिएगा, क्योंकि नमक तो वैसे ही ऑलरेडी साग में होता है। 1 टीस्पून हमने सॉल्ट डाला है और 1 ही टीस्पून हमने गरम मसाला ऐड किया। अब इसका भगाड़ तैयार करेंगे हम, वो भी हम बताएंगे। और साथ चावलों की रोटी, चावलों को ग्राइंड करेंगे और उसमें मसाला ऐड करके आपको बताएंगे क्या क्या डलता है।
देखिए कितना अच्छा ये घुट चुका हुआ है हमारा। थोड़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ेंगे, इसका भगाड़ रेडी करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा महा घोट रही है, जल्दी करिए। इनके हाथों में अब दर्द हो रहा है, इसको मिक्स कर करके इससे ये लेस बनता है शानदार सा, जो मैश करने से ही या जो घोटनी होती है उससे करने से आता है। ये हमारे दादी बना के हमको खिलाती थी, ये उन्हीं से मम्मा ने सीखा है और फिर हमने मम्मा से बनाना सीखा है। मगर जो बड़ों की टेस्ट होता है उसका तो हम लोग बराबर ही नहीं कर सकते, मगर हम फिर भी आपको बना के दिखा रहे हैं। बहुत शानदार बना है। हमारी रेसिपी से आप बनाइए और आप इसको मॉर्निंग में बनाइएगा, यानी मॉर्निंग में इसको कटिंग करके चढ़ा दें तो ये 5-6 घंटे में गलता है, यानी कि लेट। तो अगर आपको जल्दी खाना है रात के डिनर में तो आप सुबह चढ़ा दें, रात तक ये रेडी हो जाएगा। चलिए हमारा साग तो घुट भी चुका है, मैश भी हो चुका है, ज़बरदस्त सा कर दिया माँ ने उसको रेडी, और हम दोनों ने मिलकर तैयार कर दिया है अपने दादी के स्टाइल से। चलिए और मम्मा के। अब ये हमारा भगार है, हम भगार की चीज़ें ही टमाटर हैं हमारे, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और इसको हम बारीक बारीक अदरक को चॉप कर लेंगे और हम भगारेंगे साग को देसी घी से। ये हमने देसी घी लिया है, देसी घी हमने ये गोल वाले स्पून 2 ले लिए हैं, इससे हम भगारेंगे इसको। और ये हमारा चावल, हमने चावलों को ग्राइंड कर लिया है। अब साथ इसके हम बनाएंगे गर्मा गर्म चावलों की रोटी, और इसमें ऐड करेंगे हम पिंच वाइट वाला ज़ीरा और आधी टीस्पून सॉल्ट, इसको हम ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये पैन केक की तरह बनता है, जैसे पैन केक में आप इसके नाप का स्पून ले लें, गोल में दिखाऊंगी, और पैन में अपने घी लगाइए, घी लगा पैन में इसको नाप से जितनी रोटी आपको खानी है साइज़ की डाल दें। 5 मिनट के लिए एक साइड से पकाएं, 5 मिनट के दूसरे साइड से हल्का सा घी लगा के इसको उतार लीजिए। बहुत ज़बरदस्त ये बनती है, साग के साथ बहुत अच्छी लगती है सरसों के। बना के देखिए हमारी रेसिपी से। चलिए अब इसकी भगार रेडी करते हैं। महाँ करेंगी रेडी इसको, चले महाँ करें हम अब इसको टमाटरों को ग्राइंड कर देंगे ना, इनको ग्राइंड करके फिर और इसको कटिंग करें आप। वॉश है, हाँ वॉश किया हुआ। ये देखिए व्यूवर्स कितना अच्छा ये घुट चुका है। ये देखें महाँ इसका भगार तैयार कर रही हैं। ये देखिए कितना लेस बन रहा है ज़बरदस्त इसके अंदर। अगर मकई का आटा नहीं, ज़रूरी नहीं, अगर मकई का आटा नहीं है तो आप कोई भी आटा ऐड ना करो, जो घर में आप रोटी पकाते हो जिससे वो आप ऐड कर सकते हो। ये देखिए हमने आपके सामने घर का ही जो हम आटा यूज़ करते हैं वो हमने इसमें ऐड किया है। कितना अच्छा ये ज़बरदस्त हो गया हमारा, देखिए। चलिए अब इसका भगार हम डालते हैं इसके ऊपर, फिर आपको चावल की रोटी के साथ सर्व करके दिखाते हैं। हमारी मम्मा बोलती है सर्दियों की जान है ये डिश, सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त लगती है, स्पेशली लोग ज़्यादातर इसको सर्दियों में ही खाते हैं, यूज़ करते हैं। ये हमने अपना पैन रख दिया है, अब देसी घी का भगार रेडी करेंगे हम साग के लिए। ये देखिए हम लोग देसी घी का भगार दे रहे हैं। दो से 3 ये वाले स्पून है देसी घी, ये वाले स्पून 3 हमने देसी घी ऐड किया है इसमें। अब हमने जिंजर डालेंगे इसके अंदर, जी, वो जो हमने कटिंग की थी ना वो ऐड करें, बारीक बारीक हमने चॉप कर ली थी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही भगार की, साग की भी। अब इसमें महाँ ऐड करेंगी, क्या ऐड करेंगी? टमाटर का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें। ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगी जब, फिर उसमें हम साबित गोल मिर्च डालेंगे। साग पे देसी घी का भगार बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही देसी घी की और अदरक की। हमारी ट्रेडिशनल डिश रेडी होने वाली है। साथ हम बनाएंगे राइस की रोटियां छोटी छोटी। अब वहाँ ऐड करने वाली टमाटर का पेस्ट, इससे पानी खुश्क हो जाएगा, जब भुन जाएगा तो इसको हम गोल वाली मिर्ची ऐड करेंगे और उसको भगार देंगे। इतना ज़बरदस्त हमारा देसी घी का भगार रेडी हो रहा है सरसों के साग का।
वहाँ रेडी कर रही हैं और बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रहा किसी से भी। अब्दू से कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं होती देखने के बाद। ये देखिए हमारा भगा रेडी हो रहा है, कलर इसका चेंज होता जा रहा है ज़बरदस्त, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मैं बता नहीं सकती आपको। आज सर्दी भी बहुत है और साथ गर्मा गर्म साग और चावलों की रोटी। ये देखिए हमारा ये भुन गया अच्छी तरीके से, तैयार होने वाला। हम आज में हरी मिर्चें और गोल मिर्च ऐड करेंगे, साबित वाली। हम इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर रहे हैं। बहुत सारे मिट्ठू है ना हमारे घर में, खाएंगे हमारे बहन भाइयों की सूरत में। डाल दूँ? क्या कलर लग रहा है इसका? चलिए, हाँ चलिए उषा, चलिए वहाँ आइए और इसे भगा देते हैं। गैस हट गया इसका, अब ये भगार ऐड करने जा रही हूँ इसके अंदर। देखिए हम भगार इसके अंदर डाल रहे हैं। ये देखिए हमारा भगार कितना अच्छा लग रहा है साग के अंदर। अब इसमें हम सर्व करेंगे। देखिए वहाँ निकाल रही हैं ज़बरदस्त मट्टी के प्याले में साग को। ये अब हम लोग राइस की रोटी डालेंगे। अब देसी घी लगा रहे हैं, जैसा हम पैन केक में डालते हैं वैसे ही हम इसको भी डालेंगे राइस की रोटी के लिए। ये गोल स्पून ले लेंगे, ये खुद ही गोल हो जाएगा। ये देखिए हमारी चावल की रोटी रेडी हो रही है। 5 मिनट एक साइड से और 5 मिनट दूसरी साइड से, और उसको हल्का सा ब्राउन कर लीजिए और फिर इसको गरम गरम सरसों के साग के साथ सर्व कीजिए। बहुत अच्छी लगती है ये। अगर आपके पास आटा नहीं है तो आप चावल से ग्राइंड करके भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए मैं इसको पलटा रही हैं। ये देखिए इसको पलट दिया हम लोगों ने, कितना ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है। लाइट ब्राउन आगे से हो जाएगी और लाइट ब्राउन पीछे से हो जाएगी। इसको बिल्कुल स्लो आंच पे पहले पकने देना है ताकि अंदर तक ये पक जाए। ये देखिए हमने हल्का सा देसी घी इसमें और लगा लिया है ऊपर। ये रोटी बड़ी भी बनती है मगर हमको ये छोटी छोटी अच्छी लगती है। मम्मी बना के हमको देती हैं छोटी छोटी रोटियाँ, अच्छी लगती हैं चावलों के साथ। आपकी चॉइस है, आप बड़ी भी बना सकते हैं और छोटी भी बना सकते हैं। हम ये एक और डाल रहे हैं। हम सारी बना के आपको सर्व करके दिखाएंगे। ये देखिए हमारी रोटी दूसरी वाली भी डल गई इसके अंदर। हम आपको पूरी बना के फिर सर्व करके दिखाएंगे साग के साथ। ये देखिए हमने इसको पलटा दिया। ये थोड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी बनती है, ज़बरदस्त साग के साथ बहुत अच्छी लगती है। सारी छोटी छोटी सी रोटियां हम इसी तरीके से बनाते जाएंगे और जब इसको पलटाएंगे तो हल्का सा घी लगा देंगे देसी इसके ऊपर। वाह ज़बरदस्त, हमारा सरसों का साग और राइस की रोटियां रेडी हो चुकी हैं बनके। साथ माँ ने ये भी रखा, बिल्कुल टच दिया उन्होंने पिन का टच दिया है। और साथ हमारा ये है मक्खन, वाइट और एक आशी, वाइट वाला मक्खन भी हमने रखा है। अब ये चाहिए आप हमारी रेसिपी से बना के खाइए। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है, पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। शेयर करना, खाएं पिए ऐश करें, अपना ख्याल रखें, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम भी डिनर करने जा रहे हैं। आप भी हमारी रेसिपी से जल्दी से बनाइए और अपने घर वालों को खिलाएं। अल्लाह हाफिज़। इससे पहले हमने देसी घी का तड़का दोबारा इसमें प्याले में लगाया है। आप भी एक दफ़ा तड़का लगाएं, जब बॉल में निकालें तो दोबारा से देसी घी का तड़का लगाएं और सर्व करें। अल्लाह हाफ़िज़।